Students, today I will discuss about the genetic disorder. Now we have to understand genetic disorder. अगर देखो यहाँ पे genetic disorder कितने टाइप है? There are two types of genetic disorder. One is called as chromosomal disorder and another one is called as Mendelian disorder. Clear? There are two types of genetic disorder. One is called as chromosomal disorder. Another one is called as Mendelian disorder. यहाँ पे अगर देखो व्हाट इज अबाउट द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, अगर देखो यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब क्या है, इट ओकर्स ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अगर क्रोमोसोम ज्यादा होता है या फिर कोई भी क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, उससे जो डिसऑर्डर होता है उसको हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एंड दीज आर, दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होता है जनरली, दीज आर जनरली इनहेरिटेबल। इनहेरिटेबल का मतलब तो समझ में आ रहा है, दैट मीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये ट्रांसमिट या फिर ट्रांसफर हो सकता है। देन ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है, यहाँ पे दो टाइप ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। वन इज कॉल्ड एज एब्नॉर्मलिटीज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, एब्नॉर्मलिटीज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी मतलब क्रोमोसोम नंबर में अगर एब्नॉर्मलिटी होता है उससे भी ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दिखाई दे सकता है। और दूसरा क्या है, ड्यू टू क्रोमोसोमल एबरेशन। क्रोमोसोमल एबरेशन मतलब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में अगर किसी भी तरीके का चेंज होता है उससे भी म्यूटेशन होता है। तो यहाँ पे देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। वन इज कॉल्ड एज एबनॉर्मलिटीज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी जो यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे सिंपली क्रोमोसोम नंबर के साथ रिलेटेड है। एंड ड्यू टू क्रोमोसोमल एबरेशन मतलब क्रोमोसोमल एबरेशन यहाँ पे क्या लिखा है देखो, आइदर इन ऑटोजोम्स और एलोजोम। ऑटोजोम का मतलब क्या था, बॉडी क्रोमोसोम, एलोजोम मतलब सेक्स क्रोमोसोम। तो ऑटोजोम या फिर एलोजोम का जो स्ट्रक्चर जो है उसमें अगर किसी भी तरीके का चेंजेस होता है तब भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, तब भी जो डिसऑर्डर दिखाई देता है उसको हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोमल एबरेशन। तो देयर आर टू रीजंस फॉर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एक तो होता है क्रोमोसोम नंबर के साथ जिसको हम लोगों ने नाम दिया है एबनॉर्मलिटीज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी, और दूसरा क्या है, ड्यू टू क्रोमोसोमल एबरेशन आइदर इन ऑटोजोम्स और एलोजोम। दूसरा जो डिसऑर्डर है वो है मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो यहाँ पे देखो मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में क्या लिखा है, इट occurs due to mutation in single gene। अगर किसी भी जीव, पहले जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या था, क्रोमोसोम नंबर या फिर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में अगर कोई भी डिफेक्ट है तब जाके ये डिसऑर्डर दिखाई देता है। और मेंडेलियन डिसऑर्डर अगर देखो, यहाँ पे क्रोमोसोम के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द जीन। ठीक है, तो इट occurs ड्यू टू म्यूटेशन इन सिंगल जीन। सिंगल जीन में अगर कोई भी चेंजेस आता है उससे जो डिसऑर्डर डेवलप होता है उसको हम लोग बोलेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर। एंड ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है यहाँ पे अगर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर इनहेरिटेड एज पर मेंडेलियन प्रिंसिपल। यहाँ पे आप बेसिक डिफरेंस अगर देखो, क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर है, इट इज, दीज आर नॉट इनहेरिटेबल होगा। और ये जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है, दीज आर इनहेरिटेड एज पर मेंडेलियन प्रिंसिपल। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है इनहेरिटेबल नहीं होगा, दीज आर नॉट इनहेरिटेबल, बट मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है वो इनहेरिटेबल होता है एज पर मेंडेलियन प्रिंसिपल। तो ये हो गया अबाउट द जेनेटिक डिसऑर्डर। तो हम लोग ने क्या देखा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, वन इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज मेंडेलियन डिसऑर्डर। अभी हम लोगों को डिटेल में समझना होगा अबाउट द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो यहाँ पे देखो, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है इसका दो टाइप है, वन इज कॉल्ड एज ऑटोसोमल डिसऑर्डर, अनदर वन इज कॉल्ड एज एलोसोमिक डिसऑर्डर। ठीक है, वन इज कॉल्ड एज ऑटोसोमल डिसऑर्डर, अनदर वन इज कॉल्ड एज एलोसोमिक डिसऑर्डर। Autosomal मतलब the disorder which is related to the body chromosome, and allosomic disorder मतलब the disorder which is related to the sex chromosome। तो autosomal disorder अगर देखो, यहाँ पे चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोसोमल डिसऑर्डर यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। वन इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम एंड क्राइडूचर। दीज आर द फोर ऑटोसोमल डिसऑर्डर जो मैं बाद में तुम लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और दूसरा यहाँ पे क्या है देखो, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज एलोसोमिक और सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। यहाँ पे देखो क्या क्या मैंने मेंशन किया है, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम, सुपर मेल एंड सुपर फीमेल। ठीक है, तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर मतलब बॉडी क्रोमोसोम में अगर कोई भी चेंजेस होता है उससे जो डिसऑर्डर डेवलप होता है, वेदर इट इज नंबर के हिसाब से या फिर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के हिसाब से, जो डिसऑर्डर होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ऑटोसोम मतलब बॉडी क्रोमोसोम। तो यहाँ पे देखो क्या क्या है, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम एंड क्राइडूचर। क्लियर।
उसके बाद अगर इधर अगर देखो एलोजोमिक और सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है यहाँ पे 4 है, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, सुपर मेल एंड सुपर फीमेल। अभी जितना भी डिसऑर्डर यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, हर एक डिसऑर्डर को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी चलते हम लोग नेक्स्ट वाला, वो है डाउन सिंड्रोम। तो फर्स्ट ऑटोसोमल डिसऑर्डर जो यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसका नाम है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो इसका अगर देखो कॉज या फिर रीजन ऑफ डिसऑर्डर अगर देखो, द डिसऑर्डर occurs ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, मतलब 21st पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम जो है उसमें एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम होगा। सपोज मान लो नॉर्मली ऑटोसोम क्या होता है, जैसे डाइप्लॉइड फॉर्म में अगर हम लोग लिखते हैं तो कैपिटल ए ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, बट 20 एक्चुअली यहाँ पे ये समझना होगा हम लोग का ह्यूमन जीनोम का अगर अच्छे से स्टडी करोगे तो ह्यूमन जीनोम में कितना ऑटोसोम्स होता है, 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स है एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम या फिर एलोसोम है। तो 22 पेयर में से आउट ऑफ 22 पेयर जो 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है उसमें एक्स्ट्रा और एक ऑटोसोम जुड़ जाता है, जिससे ये डिसऑर्डर डेवलप होता है जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम। और इसका नाम डाउन सिंड्रोम क्यों रखा गया, बिकॉज दिस सिंड्रोम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लैंगडॉन डाउन। साइंटिस्ट का नाम है लैंगडॉन डाउन, उनके नाम से इसको रखा गया है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो ये 21st पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम जो है उसमें अगर दिक्कत होता है तब जाके ये डाउन सिंड्रोम दिखाई देता है। तो 21st पेयर में इंस्टेड ऑफ 2 ऑटोसोम वहाँ पे 3 ऑटोसोम दिखाई देता है, मतलब ट्राइजोमिक कंडीशन दिखाई देता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो द इंडिविजुअल हैज 40, अभी जो डाउन सिंड्रोम का जो इंडिविजुअल होगा इनके केस में 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। मैंने बोला था कि नहीं ऑलरेडी ट्राइजोमी 2h, ट्राइजोमी का फॉर्मूला क्या था, 2h प्लस 1, मतलब एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम होगा। तो यहाँ पे देखो इंडिविजुअल हैज 47 क्रोमोसोम, यहाँ पे देखो 40, नॉर्मली हम लोगों का ऑटोसोम कितना है इन ह्यूमन बॉडी, ऑटोसोम इज 44, बट यहाँ पे देखो ऑटोसोम इज 45। तो 45 ऑटोसोम, क्योंकि 21st पेयर में एक्स्ट्रा और एक ऑटोसोम था, तो 45 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स अगर फीमेल हुआ एंड 45 ऑटोसोम प्लस एक्स वाई अगर मेल होगा। तो ये जो डाउन सिंड्रोम जो है मेल और फीमेल दोनों के केस में हो सकता है। और क्रोमोसोम नंबर होगा 47 क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ 46, एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। और ये जो डाउन सिंड्रोम जो है, डाउन सिंड्रोम को और एक नाम दिया जाता है व्हिच इज आल्सो नोन एज मंगोलिज्म। डाउन सिंड्रोम का और एक नाम भी है मंगोलिज्म, क्योंकि द अफेक्टेड इंडिविजुअल और द इंडिविजुअल हु इज अफेक्टेड बाय दिस डाउन सिंड्रोम, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, अपीयरेंस जो होता है, इज क्वाइट सिमिलर टू मंगोलियड ट्रेड, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज मंगोलिज्म। तो ये हो गया कॉजेस और रीजन ऑफ कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम। उसके बाद अगर देखो फीचर्स क्या क्या है, फर्स्ट फीचर जो इफेक्टेड इंडिविजुअल होगा वाइडली सेपरेटेड आई, मतलब दो आई के बीच में बहुत ज्यादा गैप होगा। नोज फ्लैटन होगा लाइक मंगोलॉइड ट्रेड, मंगोलॉइड ट्रेड मतलब जैसे चाइनीज हुआ, जापानीज हुआ, इनके केस में अगर देखो इनका नोज जनरली ब्लंट होता है। तो वाइडली सेपरेटेड आईज, फ्लैटेंड नोज। सेकेंड फीचर अगर देखो फेस जनरली राउंडेड होगा, प्रोट्रूडिंग टांग, टांग जनरली प्रोट्रूडिंग मतलब पॉइंटेड होगा, एंड इनका जो नेक जो होगा नेक इज जनरली शॉर्ट। थर्ड जो फीचर है इनका क्या देखो पार्शियली ओपन माउथ, माउथ जो है पार्शियली खुला रहेगा। इनका जो हाथ जो होगा पाम इज ब्रॉड विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, ठीक है। पाम जो होगा बहुत बहुत ब्रॉड होगा। मेंटली रिटार्डेड, इनका जो आईक्यू जो है बहुत कम होगा, दे आर मेंटली रिटार्डेड। प्लस हैंड एंड फीट विथ स्टवी फिंगर, हाथ और पैर का जो फिंगर जो होगा वो शॉर्ट एंड स्टबी होगा, स्टबी मतलब थोड़ा बहुत बल्कि होगा, ठीक है। और इसके बाद अगर देखो इनके केस में और भी अगर हम लोग फीचर देखें, हैंड एंड फीट अगर स्टबी फिंगर भी है। डाउन सिंड्रोम जो है ये जनरली कब होता है, यहाँ पे रीजन यही है कि कब ये डाउन सिंड्रोम होने का चांसेस है। इफ ए पर्टिकुलर फीमेल हैविंग प्रेगनेंसी अबव द एज ऑफ 35, हाइपोथेटिकली बोला गया है कि 25 के 25 एज से ज़्यादा होने के बाद अगर प्रेगनेंसी अटेन होता है वो डाउन सिंड्रोम होने का चांस है। बट एक्चुअली अगर देखो जनरली डाउन सिंड्रोम किन के केस में दिखाई देता है, अगर कोई भी फीमेल इंडिविजुअल अटेनिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल
प्रेगनेंसी को अटेन करता है आफ्टर द एज ऑफ 35 ईयर्स, मतलब ओल्डर एज में अगर कोई भी इंडिविजुअल प्रेगनेंसी अटेन करता है तब डाउन सिंड्रोम होने का चांसेस है। इसका रीजन क्या है? दिस ओनली बिकॉज ऑफ द नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट नहीं हो पाता ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनाफेज, जो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया था, तब जाके ये डाउन सिंड्रोम जैसा कंडीशन दिखाई देता है। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर डाउन सिंड्रोम के केस में अगर देखो, वाइडली सेपरेटेड आईज, फ्लैटेन नोज, राउंडेड फेस, प्रोट्रूडिंग टंग, शॉर्ट नेक, partially open mouth, palm is broad with characteristic palm increase, mentally retarded, hand and feet with stubby fingers। तो ये हो गया डाउन सिंड्रोम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि डाउन सिंड्रोम का जो कंडीशन है, क्रोमोसोमल कंडीशन क्या होगा? क्रोमोसोमल कंडीशन अगर मेल हुआ तो 45 प्लस XX एंड 45 प्लस XY, तो इस टाइप का कंडीशन होगा इंस्टेड ऑफ 46। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम डाउन सिंड्रोम में कितना होगा? द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 47। और फीचर तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो कभी कभी एग्जाम में what is the reason behind Down syndrome and what are the characteristic feature found in the person who is affected by Down syndrome। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम लोगों को अच्छे से समझना होगा। तो ये हो गया डाउन सिंड्रोम। दूसरा जो फीचर है वो है देखो एडवर्ड सिंड्रोम, और इट इज ऑल्सो नोन एज 18th ट्राइजोमी। 18th ट्राइजोमी मतलब जैसे डाउन सिंड्रोम में 21st पेयर में एक्स्ट्रा ऑटोजोम था, तो एडवर्ड सिंड्रोम के केस में 18th पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है उसमें एक्स्ट्रा ऑटोजोम होगा। तो यहाँ पे देखो रीजंस ऑफ डिसऑर्डर यहाँ पे क्या मेंशन किया है देखो, द डिजीज ऑकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर। फिर से देखो, द डिजीज ऑकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 18। जैसे क्रोमोसोम नंबर 18 में एक्स्ट्रा नॉर्मली 2 ऑटोजोम होना चाहिए था क्रोमोसोम नंबर 18 में, बट वहाँ पे 3 क्रोमोसोम होता है, उससे क्या होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाता है। तो फॉर्मूला इस सिमिलर होगा इसके साथ, डाउन सिंड्रोम के साथ। तो फॉर्मूला होगा 45 प्लस मेल हुआ तो XY, फीमेल हुआ तो XX, एंड रिजल्टिंग इनटू ए क्रोमोसोम नंबर ऑफ 47 इंस्टेड ऑफ 46। तो ये हो गया एडवर्ड सिंड्रोम और 18th ट्राइजोमी। अब देखो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, अगर देखो स्मॉल जो होगा इनका, जो इज स्मॉल, डिफॉर्म्ड ईयर्स, जो ईयर जो होगा बहुत छोटा होगा, एंड स्मॉल माउथ, ठीक है। दूसरा फीचर अगर देखो, द पेशेंट कीप फिंगर टाइटली क्लेंस, इनके जो फिंगर्स होगा, फिंगर्स के बीच में गैप कम होगा, टाइटली क्लेंस्ड होगा, टाइटली क्लेंस्ड होगा अगेंस्ट द पाम ऑफ हैंड। थर्ड अगर देखो, पेशेंट इज मेंटली रिटार्डेड एंड डाइज विद इन 6 मंथ। विद इन 6 मंथ जनरली पेशेंट के केस में क्या दिखा जाता है, यूजुअली डाई विद इन 6 मंथ। एंड ये अगर देखो, ये जो एडवर्ड सिंड्रोम जो है जनरली इट इज ऑफनली फाउंड इन फीमेल्स देन मेल। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एडवर्ड सिंड्रोम। तो फिर से अगर देखो कंडीशन क्या है, इसको नाम से याद रखो, 18th ट्राइजोमी। एडवर्ड सिंड्रोम को बोला जाता है 18th ट्राइजोमी। मतलब क्या है, क्रोमोसोम नंबर 18 में एक्स्ट्रा ऑटोजोम होता है जिससे क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाता है, तो इंस्टेड ऑफ 46 हो जाएगा 47। फीचर्स अगर देखो, स्मॉल जो होगा, डिफॉर्म्ड ईयर, स्मॉल माउथ, पेशेंट की फिंगर टाइटली क्लेंस्ड अगेंस्ट द पाम, मेंटली रिटार्डेड होगा, यूजुअली डाई विद इन 6 मंथ, एंड इट ऑकर्स ऑफन इन फीमेल्स देन मेल। तो ये हो गया एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में, ठीक है। उस पर चलते हम लोग नेक्स्ट डिसऑर्डर जो है जिसका नाम है पटाउ सिंड्रोम। और एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ तुम लोगों के साथ, ठीक है। क्या है सिंड्रोम का मतलब क्या है, ठीक है। एक होता है डिजीज, एक होता है सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब क्या है, सिंड्रोम का मतलब कि कोई भी एक पर्टिकुलर डिजीज में अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम दिखाई देता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंड्रोम या फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर एक पर्टिकुलर डिजीज के साथ एसोसिएटेड होता है, तब जाके उसको बोला जाएगा सिंड्रोम। क्लियर? सिंड्रोम का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर डिजीज के साथ अगर बहुत सारा फीचर्स या फिर बिहेवियर जुड़ा हुआ होता है, देन उसको हम लोग बोलेंगे सिंड्रोम। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम अगर देखो, इट इज जनरली नोन एज 13th ट्राइजोमी। इसमें लिखा है देखो 13th ट्राइजोमी। लाइक डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम की तरह ये भी एक ट्राइजोमी है। इसमें क्या होता है,
क्या लिखा है देखो 13 ट्राइजोम मतलब 13th पेयर ऑफ ऑटोजोम जो है उसमें एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ ऑटोजोम होगा। तो यहाँ पे अगर देखो द डिजीज ऑकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोजोम नंबर, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोजोम नंबर 13 और रिजल्टिंग इन ए क्रोमोजोम नंबर 46 47 इंस्टेड ऑफ 46। तो फॉर्मूला सेम ही होगा 45 प्लस एक्स वाई और एक्स एक्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ट्वाइस एन प्लस वन। ट्राइजोमी है, ट्राइजोमी का फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस एन प्लस वन होगा। ट्वाइस एन मीन्स 46 प्लस वन मतलब 47। क्लियर। उसको देखो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर फाउंड इन पटाउ सिंड्रोम। इनका भी अगर देखो स्मॉल हेड, हेड स्मॉल होगा, मेंटली रिटार्डेड एंड वेरी स्मॉल आइज। दूसरा क्या देखो द अफेक्टेड पर्सन यूजुअली डाइज विद इन 4 मंथ। द अफेक्टेड पर्सन यूजुअली डाइज विद इन 4 मंथ। 4 महीने के अंदर अफेक्टेड इंडिविजुअल का डेथ होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये हो गया पटाउ सिंड्रोम। तो हम लोगों ने अभी तक कौन कौन से सिंड्रोम किया, डाउन सिंड्रोम जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको कहता है एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। अभी हम लोग करेंगे दूसरा सिंड्रोम या फिर डिसऑर्डर जिसका नाम है क्राई डू चैट। ठीक है, तो इसका नाम है देखो क्राई डू चैट। इसका अगर देखो रीजन्स ऑफ डिसऑर्डर क्या है, द डिजीज occurs ड्यू टू डिलीशन ऑफ हाफ पार्ट इन शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5। फिफ्थ क्रोमोसोम जो होगा उसका शॉर्ट आर्म जो है उसमें पर्टिकुलर जो हाफ पार्ट जो होगा वो डिलीटेड हो जाएगा। तो ये जो हम लोगों ने जब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इंट्रोडक्शन में किया था तब मैंने मेंशन भी किया था, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आइदर क्रोमोसोम नंबर में अगर चेंज होता है तब भी दिखाई देता है, या फिर क्रोमोसोम में अगर कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होता है उससे भी ये डिसऑर्डर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखो क्राइडोचेट के बारे में अगर अच्छे से देखो, रीजन्स ऑफ डिसऑर्डर क्या है, द डिजीज occurs ड्यू टू डिलीशन ऑफ हाफ पार्ट ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5। फिफ्थ क्रोमोसोम का शॉर्ट आर्म जो है उसमें डिफेक्ट होगा। तो फीचर क्या है देखो, ये जो क्राइडोचेट जो डिजीज डिसऑर्डर जो है, क्राइडोचेट जो डिसऑर्डर है इट इज ऑल्सो नोन एज कैट क्राई डिजीज। तो यहाँ पे देखो द एफेक्टेड न्यूबॉर्न क्राइज लाइक न्यूइंग ऑफ कैट। जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उनका जो जो रोने का जो साउंड होगा, नॉर्मली जो एक बच्चे का रोने का साउंड होगा उससे अलग होगा इनका जो रोने का जो साउंड होगा, वो सुनने में लगेगा कि एक कैट कैट का जो म्यूइंग का जो साउंड होता है उस टाइप का साउंड सुनाई देगा। म्यूइंग साउंड ऑफ कैट, कैट जैसे आवाज करता है कि नहीं म्याऊ म्याऊ बोल के, तो उस टाइप का साउंड जनरेट करेगा व्हेन द न्यूबॉर्न बेबी क्राइज। इनके केस में और भी कैरेक्टर अगर देखो, हेड जनरली स्मॉल, वाइडली स्पेस्ड आइज एंड दे जनरली हैव कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज मतलब द डिजीज व्हिच इज ट्रांसमिट फ्रॉम देयर पेरेंट, या फिर हम लोग सिंपली बोल सकते हैं जेनेटिक हार्ट डिजीज। तो ये हो गया कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर और बिहेवियर इन केस ऑफ क्राइडोचेट। तो हम लोगों ने ऑटोसोमल डिसऑर्डर चारों कर लिया, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम एंड क्राइडोचेट। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द एलोसोमिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एलोसोमिक डिसऑर्डर। तो एलोसोमिक डिसऑर्डर अगर देखो तो फर्स्ट एलोसोमिक जो डिसऑर्डर है इसका नाम है क्लाइनेफेल्टर्स सिंड्रोम। क्या नाम, क्लाइनेफेल्टर्स या फिर क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। और यहाँ पे अगर देखो ये जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्यों होता है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया देखो रीजंस ऑफ डिसऑर्डर कब होता है ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो यहाँ पे अगर देखो द डिजीज occurs ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ सेक्स, जनरली एक्स क्रोमोसोम के साथ रिलेटेड है। ठीक है, द डिजीज occurs ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम में से कौन सा क्रोमोसोम, जनरली एक्स क्रोमोसोम का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम दिखाई देता है। और ये एक्स क्रोमोसोम जो है, दिस एक्स क्रोमोसोम इज जनरली द फीमेल क्रोमोसोम। यहाँ पे देखो इट इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ एबनॉर्मल एग। ठीक है, एबनॉर्मल एग मतलब एक्स क्रोमोसोम होगा, नॉर्मली एक के अंदर सिंगल एक्स क्रोमोसोम होगा। तो एबनॉर्मल एग होने से उनका क्रोमोसोम अगर देखो डबल एक्स क्रोमोसोम है, एंड नॉर्मल वाई स्पर्म, वाई क्रोमोसोम जो है उसमें सिर्फ अगर स्पर्म उस स्पर्म में अगर सिर्फ वाई क्रोमोसोम है, उसके फ्यूजन से कंडीशन क्या निकल के आएगा, एक्स एक्स वाई। या फिर दूसरा कंडीशन क्या है, नॉर्मल एक्स एग, एग जो है वो नॉर्मल है
उस एग में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होगा विथ एबनॉर्मल स्पर्म। एबनॉर्मल स्पर्म मतलब उसमें एक्स वाई, नॉर्मली स्पर्म में आइदर एक्स क्रोमोसोम होगा या फिर वाई क्रोमोसोम होना चाहिए था, बट इसके केस में दोनों क्रोमोसोम एक्स एंड वाई जो क्रोमोसोम जो है एक स्पर्म में रहेगा। तो उससे भी फ्यूजन अगर होगा तो अल्टीमेटली रिजल्टेंट स्ट्रक्चर क्या होगा, गेमेट वो क्रोमोसोमल कंडीशन क्या होगा, एक्स एक्स वाई। या फिर इसके केस में भी अगर देखो पहले वाला जो केस था इसमें भी एबनॉर्मल एक में दो एक्स क्रोमोसोम है और स्पर्म में वाई क्रोमोसोम है, तो उससे भी एक्स एक्स वाई। दैट मीन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू ए क्रोमोसोम नंबर ऑफ 47। तो यहाँ पे कंडीशन अगर देखो ऑटोजोम, ये क्या है, इट इज एन एलोजोमिक डिसऑर्डर। एलोजोमिक डिसऑर्डर मतलब ये सेक्स क्रोमोसोम के साथ रिलेटेड है, नॉट विद द बॉडी क्रोमोसोम। तो इनके अगर देखो क्रोमोसोम का कंडीशन क्या है, ऑटोजोम यहाँ पे नॉर्मल रहेगा 44 ऑटोजोम जनरली जो हर एक नॉर्मल इंडिविजुअल की बॉडी में होता है। 44 ऑटोजोम के साथ क्या होगा, जो एलोजोमिक कंडीशन होगा एक्स एक्स वाई होगा। मतलब दो एक्स क्रोमोसोम होने से क्या होता है, वाई क्रोमोसोम भी है, मतलब मेल का कैरेक्टर भी होगा बट उसमें जनरली फीमेल का कैरेक्टर ज्यादा दिखाई देगा। वाई ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डबल एक्स क्रोमोसोम। तो ये हो गया हम लोगों का एलोजोमिक डिसऑर्डर, जो फर्स्ट एलोजोमिक डिसऑर्डर है जिसका नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो यहाँ पे देखो फीचर्स क्या क्या। फर्स्ट फीचर इज जनरली दे आर स्टेराइल मेल। मेल में ये दिखाई देता है, दे आर जनरली स्टेराइल मेल बिकॉज वाई क्रोमोसोम तो है, मेलनेस तो दिखाई देगा बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल एक्स क्रोमोसोम वो फीमेल कैरेक्टर जनरली होगा। तो यहाँ पे देखो दे आर जनरली स्टेराइल मेल विथ अनडेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड टेस्टिकल या फिर टेस्टिस भी बोल सकते। तो यहाँ पे लिखा है क्या देखो, स्टेराइल मेल एंड स्मॉल टेस्टिकल। दूसरा जो फीचर है हाई पिच वॉइस लाइक फीमेल। मेल के बॉडी में फीमेल जैसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखाई देगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में मेल के बॉडी में फीमेल जैसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ज्यादा दिखाई देगा ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 2x क्रोमोसोम। तो यहाँ पे देखो दूसरा फीमेल का फीचर क्या है, हाई पिच वॉइस। मेल का जो वॉइस होता है वो है लो पिच वॉइस, बट मेल इंडिविजुअल में हाई पिच वॉइस होगा जो फीमेल की जैसा होगा। बॉडी में लेस बॉडी हेयर एंड नॉक नी, ये भी फीमेल का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जनरली फीमेल के केस में क्या होता है, दो नी के बीच में गैप कम होता है और उसको हम लोग बोलते हैं नॉक नी। तो मेल के बॉडी में फीमेल जैसा नॉक नी जैसा कैरेक्टर दिखाई देगा। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज एनलार्ज ब्रेस्ट इन द मेल बॉडी, जिसको हम लोग, इसका और एक टर्म भी है जिसका नाम है गायनेकोमेस्टिया। ठीक है, तो एनलार्ज मेल के बॉडी में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा एंड दे आर जनरली मेंटली रिटार्डेड। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट एलोजोमिक डिसऑर्डर जिसका नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्राइजोमी ऑफ एक्स सेक्स क्रोमोसोम, मतलब एक्स क्रोमोसोम को लेकर प्रॉब्लम है। और की होता है एबनॉर्मल एग के साथ अगर नॉर्मल वाई स्पर्म का फ्यूजन होता है उससे भी हो सकता है, या फिर एग इज नॉर्मल स्पर्म इज एबनॉर्मल। नॉर्मल स्पर्म, अभी क्वेश्चन यहाँ पे है नॉर्मल एग और नॉर्मल स्पर्म का मतलब, एक एग में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ oogenesis हर एक एग में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होगा बिकॉज दे आर हैप्लॉइड। या फिर एट द सेम टाइम वाई जो मतलब स्पर्म जो होगा, स्पर्म इज ऑल्सो हैप्लॉइड, मतलब स्पर्म में कोई एक क्रोमोसोम होगा इधर एक्स और वाई। अभी एबनॉर्मल स्पर्म मतलब क्या है, उस स्पर्म में अगर दोनों एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होता है तो ये एबनॉर्मल है। नॉर्मली क्या होना चाहिए था, एक ही वाई क्रोमोसोम होना चाहिए, बट इसके केस में एक्स वाई क्रोमोसोम होगा एक स्पर्म के अंदर। या फिर एबनॉर्मल एग मतलब जनरली एग में एक ही एक्स क्रोमोसोम होना चाहिए और इनके केस में दो दो एक्स क्रोमोसोम होगा। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल एग। तब जाके ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम दिखाई देता है। तो फीचर्स भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो सिंपली समझो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में मेल के बॉडी में फीमेल जैसा कैरेक्टर दिखाई देगा। इसका रीजन मैंने बार बार मेंशन किया है, मेल का कैरेक्टर क्यों होगा, क्योंकि इसमें वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम इज रिस्पांसिबल फॉर मेलनेस। और दूसरा रीजन क्या है, मेल के बॉडी में फीमेल कैरेक्टर होगा बिकॉज उसमें क्रोमोसोमल कंडीशन अगर देखो इसमें दो एक्स क्रोमोसोम है एंड बोथ दिस एक्स क्रोमोसोम इज द क्रोमोसोम ऑफ फीमेल। तो मेल के बॉडी में फीमेल जैसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑब्जर्व किया जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अभी नेक्स्ट चलते हैं दूसरा जो एलोजोमिक डिसऑर्डर है जिसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। तो यहाँ पे देखो इसका भी अगर रीजन देखो, रीजन्स ऑफ टर्नर सिंड्रोम अगर देखो, टर्नर सिंड्रोम जो है टर्नर ने 1938 में इसको फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था। इट इज ए मोनोजोमिक कंडीशन। मोनोजोमिक मतलब क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे कम होगा। नॉर्मली ह्यूमन का जो क्रोमोसोम नंबर क्या है
टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम या फिर जीनोम जो है वो है 46। बट यहाँ में देखो ये जो टर्नर सिंड्रोम है इट इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोजोमी, मतलब क्रोमोजोम नंबर एक कम होगा, वन क्रोमोजोम विल बी रिड्यूस, मतलब 2HN माइनस वन, दैट मीन्स 2HN मीन्स 46 माइनस वन मतलब 45 नंबर ऑफ क्रोमोजोम। अभी क्वेश्चन है ये जो टर्नर सिंड्रोम है ये क्यों होता है? यहाँ पे रीजन अगर देखो इट इज फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ एन एलोजोम, ठीक है। ये कब होता है देखो, इट इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ एन एलोजोम, एलोजोम मतलब सेक्स क्रोमोजोम विथ फ्री एग, समझ में आ रहा है? यूनियन ऑफ एन एलोजोम विथ फ्री एग, फ्री एग मतलब सपोज मान लो कि किसी मेल और फीमेल इंडिविजुअल का जो क्रोमोजोम है उनके बॉडी में ऑटोजोम तो है बट एलोजोम और सेक्स क्रोमोजोम नहीं है। उसके बाद इसका क्रॉस होगा, सपोज मान लो कि ये जो इंडिविजुअल है इनके केस में सिर्फ ऑटोजोम है एलोजोम नहीं है, और दूसरा जो स्पर्म जो है मतलब मेल का होगा स्पर्म अगर देखो उसमें नॉर्मल है, नॉर्मल एक ही एक्स क्रोमोजोम, तब जाके ये दिखाई दे सकता है। या फिर नॉर्मल एग, ठीक है, नॉर्मल एग विथ एलोजोम फ्री स्पर्म, जैसे स्पर्म के बॉडी स्पर्म मेल जो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा उसमें सिर्फ ऑटोजोम होगा, उसमें वाई क्रोमोजोम नहीं होगा, बट फीमेल प्रोड्यूस नॉर्मल एक्स क्रोमोजोम, नॉर्मल एग मतलब उसमें एक ही एक्स क्रोमोजोम, तब जाके ये कंडीशन दिखाई दे सकता है। तो तब जाके ये टर्नर सिंड्रोम, दैट मींस अल्टीमेटली क्या निकल के आता है जब फ्यूजन भी होगा उसमें क्या होगा देखो, ऑटोजोम तो नॉर्मल रहेगा 44, और अगर मान लो कि फ्री एग है और उस स्पर्म एक्स है तो एक्स क्रोमोजोम निकलेगा स्पर्म का, और यहाँ पे फीमेल एग में कोई क्रोमोजोम नहीं है, तो पहले लिखा था कि नहीं जीरो था, बट मेल स्पर्म में एक एक्स क्रोमोजोम है। या फिर दूसरा कंडीशन क्या है, जो स्पर्म प्रोड्यूस होगा उसमें सिर्फ ऑटोजोम होगा, एक्स या वाई कोई भी क्रोमोजोम नहीं होगा। तो स्पर्म अगर ये एबनॉर्मल स्पर्म है उसके साथ अगर नॉर्मल एक्स कॉन्टेनिंग एक्स क्रोमोजोम कॉन्टेनिंग एग का अगर फ्यूजन होता है तब भी ये कंडीशन होता है। तो इसका अगर देखो कंडीशन क्या है, द इंडिविजुअल हैज 2HN मतलब 45 नंबर ऑफ क्रोमोजोम होगा, कैसे होगा 44 प्लस एक्स, बिकॉज कोई एक स्पर्म जो है वो एक्स क्रोमोजोम को कैरी करेगा या फिर एग जो है एक्स क्रोमोजोम को सिर्फ सिंगल एक्स क्रोमोजोम को करेगा, दोनों में से कोई एक। तो ये हो गया कंडीशन टर्नर सिंड्रोम। अभी अगर देखो फीचर क्या है, फीचर अगर देखो स्टेराइल, सिंपली समझो ये जो टर्नर सिंड्रोम है पहले जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या देखा था, मेल के बॉडी में फीमेल जैसा करेक्टर, और टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा फीमेल के बॉडी में मेल जैसा करेक्टर होगा, दे आर जनरली स्टेराइल फीमेल अनडेवलप्ड ब्रेस्ट या फिर अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट। दूसरा फीचर क्या है, रूडिमेंटरी ओवरी, रूडिमेंटरी ओवरी का मतलब क्या है, ओवरी जो होगा वो रिड्यूस्ड होगा, इनका हाइट जो होगा जनरली कम होगा, शॉर्ट स्टेचर एंड वेब्ड नेक, ठीक है, वेब्ड नेक दिखाई देगा। थर्ड जो फीचर है एक्सेसिव बॉडी हेयर, मेल जैसा करेक्टर फीमेल के बॉडी में होगा, इनका इंटेलिजेंस थोड़ा एबनॉर्मल होगा एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब उनके केस में जो सुनने का जो कैपेसिटी है वो थोड़ा अलग होगा या फिर कम होगा। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर फाउंड इन टर्नर्स सिंड्रोम, ठीक है। तो फिर से रिपीट करता हूँ, टर्नर सिंड्रोम टर्नर ने डिस्कवर किया था इन द ईयर 1938। इनमें क्या होता है, कब होता है, एलोजोम फ्री एग के साथ अगर नॉर्मल स्पर्म का क्रॉस फ्यूजन होता है या फिर एलोजोम फ्री स्पर्म के साथ नॉर्मल एग का क्रॉस होता है तब जाके ये कंडीशन होता है। और अल्टीमेटली यहाँ पे समझना होगा तो कंडीशन जो है टोटल नंबर ऑफ जीनोम टर्नर सिंड्रोम के केस में होगा 45, क्योंकि यहाँ पे देखो सेक्स क्रोमोसोम जो है नॉर्मली सेक्स क्रोमोसोम पेयर में होता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही सेक्स क्रोमोसोम है, ओनली एक्स, ना वाई है ना एक्स है, तो दैट मीन सिंगल एक्स क्रोमोसोम है। तो सिंगल एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से ये फीमेल का कैरेक्टर दिखाएगा, और फीमेल का कैरेक्टर कब दिखाता है जब दोनों क्रोमोसोम एक्स होता है। तो यहाँ पे देखो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सिंगल अनदर एक्स क्रोमोसोम दे शोज मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन फीमेल बॉडी। तो मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर देखो जैसे एक्सेसिव बॉडी है, एबनॉर्मल इंटेलिजेंस, ये जो एक्सेसिव बॉडी है ये मेल जैसा कैरेक्टर है, अंडर डेवलप ओवरी है, अनडेवलप ब्रेस्ट, तो ये सब कैरेक्टर दिखाई देगा इन टर्नर्स सिंड्रोम। हो गया हम लोग का दूसरा एलोजोमिक डिसऑर्डर। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सुपर फीमेल एंड सुपर मेल के केस बारे में। सुपर फीमेल अगर देखो इसमें ये कंडीशन सिंपली देखो, इंडिविजुअल हैव 47 या फिर 48 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सुपर फीमेल क्यों बोला जाता है, देखो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है एक फीमेल इंडिविजुअल के बॉडी में 44 ऑटोजोम और एक्स सिर्फ दो ही एक्स क्रोमोजोम होता है, बट सुपर फीमेल के केस में ट्रिपल एक्स क्रोमोजोम होगा।
44 ऑटोसोम प्लस ट्रिपल एक्स क्रोमोसोम मतलब 47 होगा, या फिर 48 क्रोमोसोम विथ टेट्रा एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, मतलब टोटल नंबर 44 प्लस टेट्रा एक्स क्रोमोसोम मतलब 48 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे देखो, फीमेल क्रोमोसोम जो है नंबर ऑफ फीमेल क्रोमोसोम ज्यादा है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सुपर फीमेल। अभी इनके केस में बिहेवियर या फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा अगर हम लोग देखेंगे, दिस फीमेल्स आर कैरेक्टराइज बाय एबनॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट। एबनॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट मतलब कम एज में इनका सेक्सुअल मेच्योरिटी जल्दी हो जाएगा। जनरली दे आर मेंटली रिटार्डेड। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर फाउंड इन सुपर फीमेल। ठीक है, तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सुपर फीमेल। एंड इनका हुआ कि रिप्रोडक्टिव लाइफ, इनका जो हाइट जो होगा, सुपर फीमेल का हाइट भी बहुत ज्यादा होगा, प्लस इनका सेक्सुअल जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है या फिर सेक्सुअल जो लाइफ जो होगा वो नॉर्मल होगा, बट दे मेच्योर क्वाइट अर्ली in age due to this condition और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, और ज्यादा एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से जल्दी सेक्सुअल मैच्योरिटी होता है। ये हो गया सुपर फीमेल के बारे में। अभी नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सुपर मेल। सुपर मेल के केस में क्या होता है, सच इंडिविजुअल हैविंग 47 क्रोमोसोम्स, इसमें 48 कंडीशन ही है, 47 क्रोमोसोम होगा। सुपर मेल क्यों बोला जाता है, देखो 44 ऑटोसोम, ऑटोसोम में कोई चेंजेस नहीं होगा। बाकी नॉर्मल एक मेल के केस में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होता है, बट सुपर मेल के केस में क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम के साथ 2 वाई क्रोमोसोम होता है। तो वाई क्रोमोसोम ज्यादा होने से मेलनेस का जो कैरेक्टर जो है ज्यादा दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखो बिहेवियर या फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, These males are characterized by abnormal height. इनका हाइट बहुत ज्यादा होगा। They are mentally retarded. They are generally antisocial and criminal bent of mind होता है, जिसको बोला जाता है जेकोब्स सिंड्रोम। दे इनका क्रिमिनल टेंडेंसी ज्यादा दिखाई देता है। एक तो क्या होगा, दे आर मेंटली रिटार्डेड, इनका हाइट बहुत ज्यादा होगा, मतलब जाइगेंटिक स्टेचर होगा, along with their क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड या फिर एंटी सोशल एक्टिविटी में इनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। Then ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, एंड दे आर जनरली एग्रेसिव इन नेचर देन नॉर्मल मेल। नॉर्मल मेल से इनके केस में एग्रेसिव नेचर बहुत ज्यादा होगा। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर फाउंड इन सुपर मेल। तो हम लोगों ने ऑटोजोमल एंड एलोजोमिक, ऑटोजोमल एंड एलोजोमल जितना भी डिसऑर्डर है हम लोगों ने डिस्कस किया। इन नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट द डिसऑर्डर रिलेटेड टू जीन्स, या फिर हम लोगों ने नाम दिया था मेंडेलियन जो डिसऑर्डर है उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही जल्दी अपलोड करेंगे।